20,000 रुपया एक स्टूडेंट के लिए बड़ा अमाउंट होता है। ओके उससे शुरू करते हैं। हाँ ठीक क्या है। करें? तो 20,000 रुपए है, मैंने एक ब्रोकर के यहाँ पर अकाउंट खोल लिया, उसको 20,000 रुपए दे दिए। अब मैं रेडी हूँ ट्रेड करने के लिए। मेरे सामने एक ट्रेडिंग टर्मिनल है। अब पहला काम मुझे क्या करना होगा, उस ट्रेडिंग टर्मिनल के अंदर में जो वॉच लिस्ट होती है उसमें मुझे कुछ स्टॉक्स डालने, क्योंकि जब तक मैं स्टॉक को देखूंगा नहीं, समझूंगा नहीं, उसकी चाल को नहीं समझूंगा, उसकी भाषा को नहीं समझूंगा, फिर मैं उसके साथ दोस्ती कैसे करूंगा। एंड यू नीड टू मेक 5-10 फ्रेंड्स इनसाइड स्टॉक मार्केट विच आर दो स्टॉक्स जो अपने चाल को आपको पहले बता दे कि देख मैं बढ़ने वाला हूँ। नाउ यू डोंट मेक फ्रेंड्स ओवरनाइट। मैंने आपसे आज बातचीत की, सपोज हम लोग मिलने पहली बार और बातचीत करके अच्छा लग रहा है, हम 4 बार 5 बार मिलेंगे, 6 बार मिलेंगे, तब हम दोस्त बनेंगे, राइट? बिल्कुल। इट्स नॉट लाइक अ फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट कि हम फ्रेंड बन गए, राइट? स्टॉक मार्केट भी ऐसा ही है। आइडेंटिफाई स्टॉक्स जो हो सकता है हम निजी जीवन से ही वो स्टॉक्स निकाल रहे हैं कि मैं जोमेटो में रेगुलरली ऑर्डर करता हूँ तो जोमेटो को मैं वॉच लिस्ट में डाल, मैं हिंदुस्तान लीवर का प्रोडक्ट बाई करता हूँ या डाबर बाई करता हूँ, उसका स्टॉक मैंने वॉच लिस्ट में डाल दिया। तो ऐसे 5-10 स्टॉक के प्राइस वॉच लिस्ट में आ गए, ठीक है, राइट? और उनको आप बिहेवियर को ट्रैक कीजिए कि क्या होता है, ये बढ़ रहा है, घट रहा है। और एक साइंस है टेक्निकल एनालिसिस जो कि बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस बिहेवियर है, वो सीख लीजिए। फ्री में अवेलेबल है सब जगह। मेरा भी यूट्यूब चैनल में लर्न टू ट्रेड मैंने बना रखा है, एकदम पूरा सिखा रखा है फ्री ऑफ कॉस्ट। द मोमेंट यू लर्न दैट आपको प्राइस का लैंग्वेज समझ में आ जाएगा। जैसे ABCD होता है इंग्लिश लैंग्वेज, वैसे ये बेस है। ये ऑब्जर्वेशन आपको करना पड़ेगा फॉर कपल ऑफ मंथ्स। तो एक पॉइंट पे क्या है ना, प्राइस को आप खुद, आपका अंदर का जो गट फीलिंग है वो बोलने लग जाता है कि ये प्राइस यहाँ से घूम जाएगा, एंड देन यू विल से अरे घूम गया। इमेजिन द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस यू विल गिव टू योरसेल्फ व्हेन यू थिंक दिस विल हैपन and that actually happens. And then you start putting some money कि चलो एक बार ना एक शेयर लेके देखते हैं। एक शेयर लिया, 500 रुपए उसके अंदर में चले गए। अब वो एक शेयर का हम देख रहे हैं कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। ये 20,000 रुपए को हम 20 लाख 20 करोड़ में नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे। This 20,000 is the tuition fees you'll be paying to the market. Right? We are sold a picture कि भाई तुम 20,000 लगाओ 20 लाख हो जाएगा। वो तो देखिए, there are people with vested interest. It's a society, so different people will put different narratives. Realistically ये है कि 20,000 रुपए से हम अगर मार्केट में घुसे और अगर 1-2 साल के अंदर में वो 20,000 ही रह गए, then you are winner. 20,000 हो सकता है 0 हो गए, पर आपका टारगेट होना चाहिए कि मैं 20,000 को 20,000 कर दिया, लेकिन 1-2 साल में सीख लिया मार्केट को, तब फिर मैं 20,000 के बाद और 50,000 कैपिटल डालूंगा और 1 लाख कैपिटल डालूंगा। बिकॉज कैपिटल, देखिए अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो आप कैपिटल कहीं से ले आओगे। आप अगर अपने घर वालों को ही बोलोगे ना कि भाई मेरे में कॉन्फिडेंस है, देखिए मैंने ये किया है, होमवर्क किया है, तो आपके पापा 5 लाख दे देंगे। कॉन्फिडेंस आपको दिखाना पड़ेगा ना, चेक काटने के लिए लोग बैठे हैं। एक बार कॉन्फिडेंस आ गया, 4 लाख 5 लाख रुपए आ गए, तब आप एक्चुअली सीरियस जर्नी में आए। अगर 5 लाख के नीचे गेम है, वो नहीं करना चाहिए। लर्निंग करो, इसको गेमिफाइड कर दिए तो माइंड गेमर की तरह सोचने लग जाता है। जैसे आई हेट पीपल डूइंग स्टॉक मार्केट गेम्स टू टीच पीपल स्टॉक मार्केट। यू शुड नॉट डू दैट, बिकॉज जब आप गेम मेंटालिटी से किसी चीज को अप्रोच करते हैं तो आपने उसका बेस ही एज अ गेमर डाल दिया। एंड स्टॉक मार्केट इज नॉट गेम, इट इज अ प्लेस, लेजिटिमेट प्लेस, जहां पे वेल्थ क्रिएशन होता है, जहां लक्ष्मी है। वहां गेमिफिकेशन कैसे हो सकती है? सो गॉट इट, यू लर्न फॉर 2 years। आप कुछ चीजें वॉच लिस्ट में डालो, कुछ शेयर्स को, एंड स्टडी दैट, ग्राफ समझो। उसके बाद एक बार आप टेक्निकल एनालिसिस साइंस समझ लेते हैं तो आप ट्रेड थोड़ा करना चालू करते हैं। तो देयर आर मेथड्स टू ट्रेड। ठीक है, कि मैं थोड़ा सा कुछ आपको दिखाता हूँ। लेट्स टेक एनी स्टॉक एग्जांपल, कोई भी स्टॉक, कोई भी कंपनी जिसका प्रोडक्ट आप यूज करते हैं उसका स्टॉक को देखते हैं। शैल वी यूनिलीवर, ग्रेट। तो हिंदुस्तान लीवर कंपनी है। अब मैं आपको ना बेसिक चार्ट रीडिंग दिखा रहा हूँ, ठीक है? ये आज का इंट्राडे मूवमेंट है। आज मार्केट खुला हुआ है तो सुबह प्राइस यहाँ खुली और देखो अब ग्रीन में ही है, ये धीरे धीरे ऊपर ही जा रहा है। तो इमीडिएट आपका रिएक्शन क्या है कि ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग है आज के लिए। अब इसको 1 वीक करूं कि पिछले 1 हफ्ते का अगर मैं पूरा ट्रेंड देखूं तो ये थोड़ा नीचे गया, बट यहां से वापस बाइंग आ गई और ये वापस ऊपर जा रहा है। इसका मतलब इंट्राडे के लिए स्ट्रेंथ है और शॉर्ट टर्म के लिए भी ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। बरोबर है। अब इसको 1 महीना में देख लेते हैं। ये ऊपर था, नीचे आया, वापस अटेम्प्ट किया, लेकिन इस हाई को नहीं तोड़ पाया, फिर नीचे आया, वापस अटेम्प्ट किया, इस हाई के ऊपर नहीं जा पाया, फिर नीचे आया, लेकिन फिर उसने अटेम्प्ट किया और इस हाई के ऊपर चला गया, इस हाई के ऊपर चला गया, इस हाई के ऊपर चला गया,
इस हाई के ऊपर चला गया। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि जब भी स्टॉक हायर हाइज का मतलब हो गया नेक्स्ट हाई शुड बी हायर देन प्रीवियस हाई। कोई भी स्टॉक अगर हायर हाई बना रहा है तो वो अप ट्रेंड में है, कोई भी स्टॉक अगर लोअर हाइज बना रहा है तो डाउन ट्रेंड में है। एंड यू नीड अ मेजर एक्टिविटी टू पुश दिस स्टॉक अवे फ्रॉम अ डाउन ट्रेंड एंड गेट इनटू द अप ट्रेंड। द मोमेंट ये अपने ये सारे हाइज के ऊपर चला गया है, अब ये स्टॉक अप ट्रेंड में हो गया है। तो ये 1 महीने का अवधि में अप ट्रेंड हो गया। इसका मतलब अगर मैं पोजीशन 1 महीने के लिए लेना चाह रहा हूं तो मैं बाई करके लेना चाहूंगा बिकॉज ये स्टॉक अब अप ट्रेंड में आ गया है। What are these grey blocks? These are volumes कि कितने लोग काम कर रहे हैं उस दिन। अच्छा। क्योंकि हर स्टॉक के अंदर में बायर है, सेलर है, तो वही डिसाइड करते हैं कि प्राइस ऊपर जाना चाहिए कि नीचे जाना चाहिए। अगर बायर हैवी है तो प्राइस ऊपर जाएगा, अगर सेलर हैवी है तो प्राइस नीचे जाएगा। तो इसको कहते हैं वॉल्यूम्स। अगर किसी दिन वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, इसका मतलब ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट, जितने ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे, मार्केट का एफिशिएंट मार्केट एफिशिएंट बोलता है जितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे उतना प्राइस मूवमेंट जेन्युइन होता है। ओके। अगर कम लोग पार्टिसिपेट किया और प्राइस भाग गया तो इसका मतलब इट्स नॉट अ जेन्युइन, किसी ने मैनिपुलेट किया है। तो ये 1 महीने का, तो हमने 1 दिन का देखा स्ट्रेंथ, 1 वीक का देखा स्ट्रेंथ, 1 महीने का देखा स्ट्रेंथ। अब हम 3 महीने का अवधि देखते हैं। 3 महीने में ये हाई बनाया, नीचे गया, हाई बना रहा है, लेकिन अभी भी इसने इसको नहीं तोड़ा है। ठीक है। तो अगर मुझे लंबी अवधि के लिए ट्रेड करना है, इस स्टॉक को मैं पोजीशन लंबे टाइम के लिए रखना चाहूंगा, तो मैं वेट करूंगा कि इसको तोड़ ले तब मैं लूं, नहीं तो ये स्टॉक थोड़ा दिन के लिए ट्रेड करने के लिए ओके। ये जो पूरा मैंने आपको समझाया ना, ये पूरा टेक्निकल साइंस है जो जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हम अच्छे से इसको इम्प्लाई करेंगे। कब एंटर करना है, कब एग्जिट करना है, कब स्टॉप लॉस लगाना है। बिकॉज एक ट्रेडर के लिए जरूरी है कि मैंने एंटर किया बट मार्केट को तो नहीं पता है कि तुमने एंटर कर लिया है, उसको तो खबर नहीं है। तो आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा कि मैंने एंट्री कर ली, इसके नीचे गया तो वो अपने आप स्क्वायर अप हो जाना चाहिए ट्रेड। और मेरे को जैसे मैं एंटर किया वैसे मेरे को टेक प्रॉफिट भी पता होना चाहिए कि यहां तक जाएगा तो मैं इस ट्रेड को ओपन रखूंगा। तो द नेक्स्ट स्टेप फॉर यू इज टू लर्न दिस साइंस ऑफ टेक्निकल, जो मैंने आपको कहा कि मेरे चैनल में लर्न टू ट्रेड में मैंने पूरा सिखा रखा है। और अगर डेली बेसिस पे कोई सीखने के बाद डेली बेसिस पे 10, 20, 25 स्टॉक्स के अंदर में चार्ट स्टडी करना सीख जाए तो पकड़ में आ जाती है। आपने बोला कि पहले ऑब्जर्व करो ब्रांड्स के नाम जो आपको दिख रहे हैं, वैसे ऑब्जर्व करो, जो ब्रांड आप ज्यादा यूज करते हो उन पे सीखने की कोशिश करो। बट लेट्स से अभी 4-6 महीने हो गए हैं, अब मुझे लग रहा है कि मुझे अब थोड़ा सा अच्छे से करना चाहिए इसमें काम। तब अगर मैं रिसर्च करना चाहूँ कोई स्टॉक के लिए तो मुझे क्या क्या चीज देखनी चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन।